तो मेरा नाम मनोज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए। और आपके मन में यदि कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, सारी जो वैल्यू होते हैं ये एसी का जो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जो है कोई भी वोल्टेज करंट का जो वेव फॉर्म है वो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स जो है इंडिया में नेगेटिव साइड में जाता है। सपोज ये वोल्टेज या करंट है और ये टाइम डायग्राम है, टाइम ग्राफ है, तो उस कंडीशन में 50 टाइम्स जो मूवमेंट करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी भी साइनसोडियल वेव का, वोल्टेज या करंट के वेव फॉर्म का वो पार्ट है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ जो है उसका ऑब्टेन्ड वैल्यू मिलता है। क्योंकि आप देखेंगे इसके वेव फॉर्म में बहुत सारे असंख्य वो बिंदु है जो हम हर सेकंड के बाद जो है ना, हर सेकंड का मिली माइक्रो पार्ट में भी जो है ना बहुत सारे, जैसे चार मिलेगा। सपोज यहाँ पे 8 वोल्टेज, यहाँ पे 10 वोल्टेज, 11 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, सपोज फिर वहाँ से जो 19 वोल्टेज, 18 वोल्टेज, 17, 16, 15, इस तरीके से जब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू मिलता है एक इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल पे लिए, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो पाई इंटरवल में ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीक वैल्यू। जैसा कि एक्चुअली क्या होता है कि साइनसोडियल वेव एक्चुअल में 100% तो होता नहीं है, लेकिन हम ये जो भी बात करेंगे अभी यहाँ पे वो साइनसोडियल वेव के लिए या तो ट्रायंगुलर वेव होता है या फिर स्क्वायरल वेव होता है या और भी कई तरीके से वेव जो है ना हार्मोनिक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीक वैल्यू। जैसा कि आप नाम से ही क्लियर है, पीक वैल्यू मतलब होता है कि किसी साइनसोडियल वेव में वोल्टेज या करंट का डायग्राम हम टाइम ग्राफ पे यदि हम प्लॉट करेंगे तो उस कंडीशन में जो पीक वैल्यू, पीक मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ साइनसोडियल वेव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड देन इट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। लेकिन ये जो है ना साइनसोडियल वेव के कंडीशन में जब हम देखेंगे तो जब इसका 90 डिग्री अप्रॉक्स हो जाता है तो उस कंडीशन में ये पीक वैल्यू हमें मिल जाता है। इस तरीके से जो है कि ये साइनसोडियल वेव में ऐसे होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू हम किसको बोलते हैं? एवरेज वैल्यू वो वैल्यू है, एवरेज जैसे आप जानते हैं कि किसी भी साइंस वोल्टेज या करंट है, ये इसका साइनसोडियल वेव है, ये पीक वैल्यू है ये। और बहुत सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे मिलते आ रहे हैं। सपोज यहाँ पे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसे करके बहुत सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ रहा है। सपोज यहाँ पे 20 वोल्ट AC है, तो उस कंडीशन में एवरेज हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का? जैसे एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के 1 साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब कि बहुत सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो हमको मिला है उसका जो है ना हम एवरेज ले लेंगे तो उसको ही हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे हमने ये माना है कि सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ऐसे करके जो है ना ये बहुत सारे 1 साइकिल में हमें इंस्टेंटेनियस Vn तक वैल्यू जैसे सपोज जैसे मिला है, तो हम क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए सभी को आपस में जोड़ देंगे और जितना ये वैल्यू है, सपोज ये n है तो n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये एवरेज वैल्यू आ जाएगा। तो RMS वैल्यू क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही पता है, R मतलब रूट, M फॉर मीन, S फॉर स्क्वायर, मतलब जो हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो किसी साइनसोडियल वेव में जो मिलता है उसका रूट, मीन और स्क्वायर यदि कर दे तो उसका हमें वो वैल्यू मिल जाता है। उसके वैल्यू लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? इसके 3 से 4 स्टेप्स है मैक्सिमम। इसके वेव फॉर्म को क्या होता है? यूनिफॉर्मली छोटे छोटे पार्टों में यदि डिवाइड करके उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा, सपोज जैसे V1 इक्वल टू हो गया 1 वोल्ट, V2 इक्वल टू हो गया 1.1 वोल्ट, V3 इक्वल टू हो गया 2 वोल्ट, ऐसे करके जो है इंस्टेंट बहुत सारे वैल्यू को हम ले लेंगे। पहले तो वेव फॉर्म जो हमारा जो जिस साइनसोडियल वेव का RMS वैल्यू निकालना है उसका पहले हम बहुत छोटे छोटे यूनिफॉर्मली
इक्वल पार्ट में हम स्मॉल पार्ट में हम पहले डिवाइड कर देंगे। सपोज जैसे इक्वल पार्ट हम डिवाइड करते हैं, हर एक वैल्यू को पहले हम लिख लेंगे। सपोज 1 वोल्ट, 1.1, 1.2, 1.3, इस तरीके से जो भी 1 साइकिल के पूरे को हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दूसरा स्टेप क्या करेंगे आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, कि किसी भी एवरेज जितना भी उसका सबको हम पहले स्क्वायर कर देंगे। सपोज ये V1 है, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, इस तरीके से Vn स्क्वायर, सबको पहले स्क्वायर करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। अब जो भी है वैल्यू आया उसको हम रूट ले लेंगे, उसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। पहले एवरेज ले लिए, पहले छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिए। इसके बाद क्या किए तो उसका जो है ना स्क्वायर कर दिए। इसके बाद जो है ना उसका एवरेज ले लिए, और इसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेकर के जो हमें वैल्यू मिलेगा। ये 4 स्टेप्स है। ये वोल्टेज है, ये टाइम डायग्राम है। तो यहाँ पे 0 स्टार्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद 4 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 8 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया। इस तरीके से हम जब कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के टाइम में हम कौन सा वैल्यू लेके काम करेंगे, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। चूँकि डीसी के कंडीशन में हम जानते हैं कि डीसी में सपोज उसका जो वेव फॉर्म है, इसमें फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 0, जिस कारण हर टाइम सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट है और ये टाइम है, तो हमेशा ये 10 वोल्ट मेंटेन रहेगा हर एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे। हमेशा पीक वैल्यू हमेशा 10 रहेगा। तो उस कंडीशन में जब भी हम इस सर्किट में जब हमारा करंट सपोज यदि 2 एम्पियर है, अब वोल्टेज यदि 10 है, तो पावर जब भी हम निकालेंगे तो V × I है, और पावर जब भी निकालेंगे तो वोल्टेज 10 वोल्ट है, करंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू होता है 20 वाट। लेकिन हमारे एसी कंडीशन में चूँकि फ्रीक्वेंसी होने के बाद उसकी वजह से हमें जो है ना कौन सा वैल्यू ले, ये पावर निकालने के लिए हमें मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें एक ऐसा मीन, सपोज ये हो गया पीक वैल्यू हो गया, तो इसका एक आरएमएस वैल्यू निकाल लिया जाता है, क्योंकि ओवरऑल का रूट मीन स्क्वायर करके, ताकि वो वैल्यू हमारा, सपोज अब ये एसी है, इसमें यदि हमें पावर, ये कोई लोड जुड़ा हुआ है, करंट यहाँ पे 2 है और सप्लाई वोल्टेज यदि 10 है, ये आरएमएस वैल्यू यदि है, आरएमएस वैल्यू यदि है, तब हम इसको पावर निकालने के लिए तब ये V × I के लिए यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू पुट कर देंगे 10। चूँकि आरएमएस वैल्यू है इसलिए हम वोल्टेज ले लिए, और करंट 2, यहाँ पे हो गया 20 वाट, ये सही है। लेकिन ये जो हम नॉर्मल वोल्टेज यदि हम ले लेंगे तो उस कंडीशन में ये कहना गलत है कि वो पीक वैल्यू कौन सा वैल्यू है। तो ये आरएमएस वैल्यू मतलब हो गया कि ये जो भी साइनसोडियल वेव है उसका एक 1 साइकिल का एक एवरेज निकाल करके जो वैल्यू है उसी को आरएमएस वैल्यू होता है। जब भी किसी भी कंडक्टर का फाइनल करंट जब हमको निकालना होता है तो हम आरएमएस वैल्यू से निकालने से हमें अच्छा रहता है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू ही हमारा एक्चुअल वैल्यू है, जिसकी वजह से हमें इफेक्टिव वैल्यू मिलता है। और इसका सिलेक्शन, केवल सिलेक्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है मेनली, क्योंकि जब हम आरएमएस वैल्यू लेके चलते हैं तो हमें करंट का सिलेक्शन जो है ना बिल्कुल एक्चुअल होता है। और किसी भी साइनसोडियल वेव में या एसी सिस्टम में जो करंट या वोल्टेज का जो साइनसोडियल वेव है वो चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम, इसलिए जो है हमें आरएमएस वैल्यू की ज़रूरत पड़ गया, जिसमें ये टाइम लाइन है और ये वोल्टेज या करंट है। तो उस कंडीशन में जो ये साइनसोडियल वेव जो होगा तो इसका जो पीक पॉइंट है ये 0 है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है। इस कंडीशन में जो साइनसोडियल वेव होगा, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो टॉप पॉइंट जो है इसको बोलते हैं पीक पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू जो है इसका सपोज यहाँ पे है, तो एवरेज वैल्यू है ये, और आरएमएस वैल्यू उससे थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो ये हो गया आरएमएस वैल्यू। तो ये आरएमएस वैल्यू हो गया। इस कंडीशन में जो हमारा रिलेशन जो होता है यहाँ पे भी एवरेज, जब भी हमें वोल्टेज या फिर करंट किसी का भी यदि हमें एवरेज लेना हो तो ये पीक वैल्यू का जो है ना 0.637
किसी भी वोल्टेज या करंट के साइनसोइडल वेव का एवरेज वैल्यू जब हम निकालेंगे तो पीक वैल्यू में 0.637 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीक वैल्यू हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार वोल्टेज या करंट के वेव फॉर्म में जब भी हमें आरएमएस वैल्यू जब हमको निकालना रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे 0.7071 से मल्टीप्लाई करेंगे पीक वैल्यू में, तो उस कंडीशन में हमारा जो है आरएमएस वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।